स्पर्श गंगा दिवस के अवसर पर हिमालयन एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी ने पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 शिक्षकों को स्पर्श गंगा शिक्षाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। हल्द्वानी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री और मैती आंदोलन के प्रेरता कल्याण सिंह रावत और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता नाटिका प्रस्तुत की। सम्मानित होने वालों में उत्तराखंड में रक्तदान अभियान के प्रेरता प्रोफेसर आनंद सिंह उनियाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा की दिशा में कार्य करने वाले सृजन स्पास्टिक सोसाइटी के संस्थापक श्रद्धा कांडपाल, प्रकृति संरक्षण के लिए विद्यालय की खाली बंजर जमीन पर जंगल तैयार करने वाले चमोली के शिक्षक धन सिंह घरिया, पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने वाले उत्तरकाशी के शिक्षक सोवेंद्र सिंह और निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए प्रयास करने वाले राजकीय महाविद्यालय चकराता के प्राचार्य प्रोफेसर के.एल. तलवाड़ शामिल रहे। इस मौके पर भारत की नई शिक्षा नीति और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शीर्षक से संपादित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। हर्ट्ज के अध्यक्ष के पांडे ने बताया कि 2020 से स्पर्श गंगा शिक्षाश्री सम्मान की शुरुआत की गई है, जिसमें चयनित शिक्षकों को 11,000 रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हर साल ये 17 दिसंबर को स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गंगा की जिस तरह से हालत हो रही है और दिन प्रतिदिन गंगा मैली होती जा रही है, गंगा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत हमारे पूरे विश्व में एक समस्या पानी की आ रही है। उसमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस दिशा में हम आने वाली पीढ़ी को जागृत करें और उन्हें मोटिवेट करें कि वो गंगा को किस तरह से बचा सकते हैं। पहले अपने घर के नल से शुरू करें। हम अपने घर में कितना पानी यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से हम उसको प्रबंधन करें, अपने यहाँ फिजूल खर्ची पानी का न करें। ये सब बच्चों को स्पर्श गंगा के माध्यम से बताया जाता है। और उसके साथ साथ ये है कि जो गंगा है, इसको अगर हम अपने हिमालयी क्षेत्र से अगर हम इसको प्रदूषण करेंगे तो फिर नीचे के लोगों का क्या होगा। इतनी प्रदूषित गंगा को साफ करने में कितना पैसा लगेगा, ये सब चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। हमारे जो जंगल हैं, जो गंगा को पोषित करते हैं, यहाँ से निकलने वाली जो जलधाराएं हैं, किस तरह से हम उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं और वनीकरण के कारण पौधे लगा करके लोगों को जागृत करके, तभी गंगा, यमुना और इनकी जो जलधाराएं हिमालय से निकल रही हैं, इनको हम बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरत है आने वाले समय में। जिस तरह से ये परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उस तरह से आने वाला जो पानी का संकट है ये बड़ा गंभीर आएगा। इसलिए अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए और गंगा यमुना की इन धाराओं को फिर से हम एक निर्मल बनाएं और वास्तविक रूप से इनको प्रदूषण मुक्त रखें। यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा संकल्प रहेगा। स्पर्श गंगा दिवस पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ पर आज 5 शिक्षाविदों को पुरस्कृत किया गया, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। और इसके जो संयोजक हैं प्रोफेसर अतुल जोशी जी हैं, जिन्होंने इस कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पर अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम किया, उनको मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे हम जानते हैं कि गंगा हमारी माँ ही माँ है और हमारे पापों को दूर करती है और बच्चों को यहाँ पर इस तरह से जो हम प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह से हमारी गंगा को स्वच्छ किया जाए, कैसे उसका प्रदूषण रहित गंगा बनाई जाए, तो उसमें सभी विद्वान लोग यहाँ पर जो थे, सभी ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर कही हैं। तो मैं सभी जनों से आग्रह करूँगा कि जो हमारी पावन गंगा माँ है उसको स्वच्छ रखें और इसको प्रदूषित ना करें।